अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की एक और नई ताज़ा लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर शहरोज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम के इंक्लोजर्स के हवाले से, क्या वहाँ पे नई अपडेट्स हैं, कहाँ तक काम पहुँचा है और जो पिलर्स बनाए गए हैं उनके अंदर एक नई अपडेट सामने आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये आपको मीडिया सेंटर में बिल्कुल साथ राजा इंक्लोजर्स के अंदर बड़े पिलर्स बने नजर आ रहे हैं। इनकी हाइट आप देखें तो हाइट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यार ये जो ऊंचाई इनकी कहां पे होगी और जो फिनिशिंग है वो ट्रेंच के बिल्कुल पास की जाएगी। आप ये पीछे वाली रो वाले पिलर्स देखें, इसकी हाइट ज्यादा है और इसके जो फ्रंट आगे वाली साइड पे मिड रो के अंदर आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो कम है। तो इसका जो मेन डिफरेंस ये है कि ये सिंगल स्टैंड तो हो गई, लेकिन ये काफी ज्यादा लेंथी होगा। बिल्कुल टॉप से हाइट से आके बिल्कुल इसकी फिनिशिंग जो है वो नीचे की जाएगी और दरमियान में थोड़ी छोटी सी एक रास्ता बनाया जाएगा तमाशाइयों के गुजरने के लिए। तो ये ट्रेंच तो है, ट्रेंच से लेके ये जो पीछे वाला पिलर आपको नजर आ रहा है, इसकी हाइट बिल्कुल इतनी ही होगी। वहां से लेके ये पीछे वाले पिलर से लेके ये ट्रेंच तक इसकी फिनिशिंग की जाएगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो आपको मिड वाला रो नजर आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी एक सीढ़ी बनाई जाएगी, थोड़ा छोटा सा रास्ता बनाया जाएगा गुजरने के लिए और फिर उससे आगे दोबारा सीढ़ियां शुरू हो जाएंगी। तो एक ही सिंगल स्टैंड होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेंथी नज़र आएगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपको राजा इंक्लोजर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट सईद अहमद इंक्लोजर। तो इनका जो ये जनरल स्टैंड थे, इनका जो फासला था बाउंड्री से वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। सबसे ज़्यादा दूर यही स्टैंड थे। ये मीडिया बिल्डिंग भी सबसे ज़्यादा दूर है, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा कि सबसे बड़ा इंक्लोजर्स भी ये होंगे, सबसे ज़्यादा सीटें भी इनके अंदर लगी होंगी और साथ ही साथ इनकी जो हाइट होगी वो इतनी ज़्यादा की जाएगी कि इसका व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये बड़ी खास अपडेट थी। आप जो सामने देखें, जो आपको बड़ा पिलर नज़र आ रहा है, इस पिलर से लेके आपको ये ट्रेंच तक जब ये पिलर आएगा तो इसके ये जो इसकी हाइट और जो इसकी फिनिशिंग होगी वो इस तरह से की जाएगी कि इसका एक तो व्यू ख़राब नहीं होगा, इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके साथ साथ इसकी हाइट जब इंक्रीज़ होगी और उसकी जो शेप बनाई जा रही है, उसकी जो कर्व शेप बनाई जा रही है, कह लें जो स्लैब बनाया जा रहा है, वो इस एंगल से होगा कि तमाशाइयों को जो व्यू है वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बड़ी खास अपडेट थी। ये पीछे सिंगल आपको एक कॉलम जो नज़र आ रहा है पिलर्स का, उसके दरमियान में आपको एक मिड कॉलम नज़र आ रहा है, जिसके अंदर जहाँ पे पहले जो स्टैंड की जो पहली चेयर्स हैं उनकी फिनिशिंग होगी, दरमियान में कुछ रास्ता होगा, उसके बाद आगे सीटें शुरू हो जाएंगी जो कि ट्रेंच के पास उनकी फिनिशिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खास अपडेट थी दोस्तों। सुबह आपके साथ जो है वो दूसरे कामों के हवाले से भी अपडेट शेयर की थी, जिसके अंदर आपको दिखाया था कि भाई आपको कुछ नज़र आ रहा था कि जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसका सेकंड फ्लोर है, उसकी छत भी डाल दी गई है। इसके अलावा जो मीडिया जो मतलब कंक्रीट वाली बिल्डिंग है उसका भी जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर शटरिंग कर दी गई है, फिर लेंटर डाला जाएगा। तो 2 फ्लोर उसके भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। तो वहां पे भी आपके साथ बहुत सी अपडेट शेयर की थी। लेकिन अभी जो है वो खास बात यह है कि इमरान खान इंक्लोजर के बिल्कुल साथ जो एक सैंपल के तौर पे उन्होंने इमरान खान इंक्लोजर के लिए स्टैंड बनाया था वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया और उसको आज उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसका मतलब ये है कि वो अब इस्तेमाल नहीं होगा। वो जो तरीका था, वो जो मॉडल था, वो समझ में नहीं उनको आया, इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक तो वो बाउंड्री से दूर था, काफ़ी कंजस्टेड था। वहाँ पे जो है वो जो नया मॉडल लेके आए हैं उसके अंदर जो है वो ये एक पूरे इंक्लोजर्स के अंदर सेम तरह का एक इंक्लोजर होगा, सिंगल स्टैंड होगा, लेकिन इसकी जो चेयर्स होंगी उनकी शेप आपको एक ही तरह से नजर आएगी, राउंड शेप के अंदर ये पूरा का पूरा आपको नीचे वाला स्टैंड की स्टेडियम के नजर आएगा। लेकिन इसकी ये डिफरेंस होगा, इसकी एक तो हाइट ज़्यादा की जाएगी और दूसरा ये बाउंड्री के बिल्कुल करीब लेके आएंगे और इसकी कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बड़ी खास अपडेट थी। लेकिन वो जो इमरान खान इंक्लोजर के अंदर बनाया था इन्होंने स्टैंड, उसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे भी जो आपको राजाजी इंक्लोजर में नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको जवेद राजाजी इंक्लोजर के साथ साथ आपको बिल्कुल सईद अहमद इंक्लोजर में नजर आ रहा है। वहाँ पे बड़ी तादाद में आपको उन्होंने पाइल वर्क किया, नीचे उन्होंने बनाया। आपको साथ अपडेट सारी शेयर की थी किस तरह से नीचे खड्डे मारे गए, उसके अंदर फिर पिलर्स भरे गए, कंक्रीट भरा गया, उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है वो आगे से दूसरे पिलर्स खड़े किए कंक्रीट के और फिर इसके ऊपर स्टील के स्टैंड बनेंगे जो कि मतलब कि अब इसकी समझ आ रही है कि मजबूती हो जाएगी। पहले लग रहा था कि यार स्टील के स्टैंड इतना वजन कैसे उठाएंगे, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये पीछे नीचे जो पिलर्स है ये सारे कंक्रीट के हैं, उसके ऊपर स्लैब की सूरत में जो है वो कुछ
स्टील के पिलर्स आएंगे, स्टील के गार्डर आएंगे, फिर दरमियान में कड़े लगाए जाएंगे। जैसे आपको स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड के अंदर मैंने दिखाया था कि वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, फिर उनके अंदर कंक्रीट बना गया। तो कुछ इसी तरह का ये सारा का सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि भाई सिंगल स्टैंड बना रहे हैं, इतना पैसा भी ज़ाया कर दिया, टाइम भी कम है और इतना बड़ा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी जब आपने सिंगल स्टैंड ही बनाने थे। तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का। और चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके दाव के ऊपर लगी हुई है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ख़त्म होगा या नहीं होगा। और अपने इतना बड़ा पैसा भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन इसको डबल टियर क्यों नहीं बनाया। तो इस हवाले से बहुत से लोग नाराज़ भी हैं और मतलब गिले शिकवे भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है कि पहले आपका जो स्टेडियम था इसके अंदर कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसके साथ जो इसका व्यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बाउंड्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। जो लोग मैच देखने आते थे वो ये कहते थे कि यार इससे अच्छा है कि हम घर में बैठ के मैच देख लें, उसका एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे आके देखते हैं कोई समझ नहीं आती। जो आपकी फ्लड लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, इसके अलावा जो स्क्रीन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, और स्कोर बोर्ड जो वो भी ओल्ड किस्म का था, पुराने ज़माने की सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब डिजिटल दौर आ गया है, तो इस हवाले से चीज़ें जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा पुराने वक्त की लगी हुई थी। लेकिन अब चीज़ें जो है वो अपडेट की जाएंगी। एटलीस्ट स्क्रीनें भी तब्दील की जा रही हैं, जो फ्लड लाइट थी वो भी तब्दील की जा रही है। रिंग ऑफ फायर पहले कहा गया था वो नहीं लगाया जा रहा क्योंकि वक्त बहुत कम है और टाइम कम होने की वजह से आप इतने बड़े काम यहाँ पे कर नहीं सकते। इसीलिए जो 3D मॉडल है वो भी बार बार चेंज किया जा रहा है, और जैसे ही कोई पता चलता है कि काम कम है तो जो मॉडल है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जो काम है उसको और रिड्यूस किया जाता है। तो इस हवाले से आपको पता है कि काम बहुत थोड़ा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास वक्त थोड़ा था, और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी 1-1.5-2 साल पहले शुरू होना चाहिए था, क्योंकि हमें काफ़ी अर्सा पहले ही पता चल गया था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए दिन जो है वो तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ पर पता नहीं होता कि किस चेयरमैन ने रहना है, किस चेयरमैन नहीं रहना, टीम के अंदर किसने होना है, किसने नहीं होना। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हमारे स्टेडियम भी अपग्रेड नहीं है, हमारी क्रिकेट भी बेहतर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस चीज़ के अंदर हैं। लेकिन फाइनली अब जो है वो शुरू हुआ है, किसी चेयरमैन ने ये स्टेप लिया है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर दूसरे स्टेडियम भी अपग्रेड किए जाएंगे और मज़ीद इसको डबल टियर भी किया जाएगा। और इसके अलावा जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाएंगी। लेकिन अभी चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी है तो एक फ़ेज़ ये रेनोवेशन का चैंपियंस ट्रॉफी तक था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज आना है जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद है, तो वो जो फेज है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किया जाएगा। तो इस वजह से जो पहला फेज है उसको ऑलमोस्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल करके सेकंड फेज के अंदर जो है वो आपकी जो गिले शिकवे हैं उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो भी दूर किए जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको अपडेट देने का सिलसिला मैं नहीं रोक रहा, दिन रात आपको अपडेट दे रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय इस वीडियो के हवाले से भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।